रानी महारानियों के समय में पतली चोटी को मोटा करने के लिए कोई जल्दबाजी या चमत्कारी उपाय नहीं होते थे, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें धैर्य और नियमितता सबसे बड़ा रहस्य माने जाते थे। वे बालों को कभी बोझ नहीं समझती थीं, बल्कि शरीर का अभिन्न अंग मानकर उनकी सेवा करती थीं। सुबह के समय वे सबसे पहले उंगलियों से सिर की त्वचा को धीरे धीरे जगाती थीं। यह हल्की मालिश बालों की जड़ों तक रक्त पहुंचाती थी, जिससे कमजोर बालों में जान आती थी और नए बाल उगने लगते थे। जब जड़ों की संख्या बढ़ती है, तभी पतली चोटी धीरे धीरे भरने लगती है। बालों को धोते समय वे कभी भी रगड़ती नहीं थीं। बालों को पानी और प्राकृतिक लेप के साथ बहने देती थीं, ताकि टूट फूट न हो। टूटे बाल ही चोटी को पतला बनाते हैं। कम टूटेंगे तो चोटी अपने आप मोटी होने लगेगी। तेल केवल लगाने की चीज नहीं था, बल्कि पोषण का माध्यम था। तेल को हल्का गरम कर सिर में समय लेकर लगाया जाता था, ताकि वह जड़ों में समा जाए। इससे बाल मजबूत होते थे और झरना कम होता था। जब झरना रुकता है, तो चोटी की मोटाई बनी रहती है। रानी महारानियां रोज एक जैसी चोटी नहीं बांधती थीं। कभी ढीली, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, ताकि बालों पर एक ही जगह खिंचाव न पड़े। लगातार एक जगह खिंचाव से बाल पतले हो जाते हैं, जबकि बदलाव से वे सुरक्षित रहते हैं। उनका भोजन भी चोटी की मोटाई से जुड़ा होता था। पौष्टिक और सादा आहार शरीर को भीतर से मजबूत बनाता था और वही शक्ति बालों में दिखाई देती थी। भीतर की कमी बाहर के बालों में साफ दिख जाती है। इस तरह बिना किसी जल्दी, बिना रसायन और बिना जोर जबरदस्ती के लगातार देखभाल से पतली चोटी धीरे धीरे भर जाती थी। यही रानी महारानियों का सच्चा तरीका था, जिसमें समय, संयम और प्रकृति पर विश्वास सबसे अहम था। पुराने समय की रानी महारानियां अपने बालों का ध्यान किसी बाहरी केमिकल या बाजारू वस्तुओं से नहीं रखती थीं, बल्कि उनका पूरा भरोसा प्रकृति और अनुशासन पर होता था। उनके लिए बाल केवल सुंदर दिखने की चीज नहीं थे, बल्कि स्वास्थ्य और मर्यादा का प्रतीक माने जाते थे। इसलिए वे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सादगी और नियम के साथ उनकी देखभाल करती थीं। वे बालों को कभी भी अनदेखा नहीं करती थीं। सुबह और शाम बालों को समय देना उनके दिनचर्या का हिस्सा होता था। उंगलियों से धीरे धीरे सिर की त्वचा को दबाकर मालिश की जाती थी, जिससे सिर की नसें सक्रिय रहती थीं और बालों की जड़ें मजबूत होती थीं। यही मजबूती बालों को झरने से बचाती थी और उन्हें घना बनाए रखती थी। बाल धोना भी उनके लिए एक संस्कार जैसा होता था। वे बालों को जोर से रगड़कर नहीं धोती थीं। प्राकृतिक चीजों से बने लेप और स्वच्छ पानी से बालों को धीरे धीरे साफ किया जाता था, ताकि बाल टूटे नहीं और उनकी नमी बनी रहे। गीले बालों को कभी बांधा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें हवा में सूखने दिया जाता था। तेल लगाना केवल चमक के लिए नहीं, बल्कि पोषण के लिए होता था। तेल को हल्का गरम कर धीरे धीरे जड़ों में पहुंचाया जाता था और कुछ समय तक बालों को खुला छोड़ दिया जाता था, ताकि सिर उसे पूरी तरह सोख सके। इससे बालों में मजबूती आती थी और दोमुंहे या रूखे बाल नहीं होते थे। रानी महारानियां बालों पर जरूरत से ज्यादा सजावट नहीं करती थीं। भारी गहनों या लगातार कसकर बांधने से वे बचती थीं, क्योंकि इससे बालों पर खिंचाव पड़ता है। वे बालों की शैली बदलती रहती थीं, जिससे हर हिस्से को आराम मिलता था। उनका खानपान भी बालों की देखभाल से जुड़ा होता था। सादा, शुद्ध और संतुलित भोजन शरीर को भीतर से मजबूत रखता था और वही शक्ति बालों में दिखाई देती थी। मानसिक शांति, पर्याप्त विश्राम और प्रकृति के साथ जुड़ा जीवन उनकी सुंदरता का सबसे बड़ा रहस्य था। इस तरह बिना किसी केमिकल, बिना जल्दी और बिना दिखावे के निरंतर प्रेम और अनुशासन से रानी महारानियां अपने बालों को लंबा, घना और सुंदर बनाए रखती थीं। यही उनकी असली देखभाल थी। पुराने समय की रानी महारानियां अपनी चोटी को मोटा बनाने के लिए किसी एक उपाय पर निर्भर नहीं रहती थीं, बल्कि पूरा जीवन ही ऐसा होता था जो बालों को घना बनाए रखे। वे मानती थीं कि चोटी की मोटाई केवल बालों की लंबाई से नहीं, बल्कि जड़ों की मजबूती और बालों की संख्या से आती है। इसलिए उनका सबसे पहला ध्यान सिर की त्वचा पर होता था। रोज उंगलियों से धीरे धीरे सिर को दबाकर मालिश की जाती थी, जिससे खून का संचार ठीक रहता और सोई हुई जड़ें सक्रिय हो जाती थीं। जब नई जड़ें मजबूत होकर उगने लगती थीं, तो चोटी अपने आप भरने लगती थी। वे बालों को टूटने से बचाने को बहुत महत्व देती थीं, क्योंकि टूटा हुआ बाल ही चोटी को पतला करता है। बाल धोते समय जोर से रगड़ना,
गीले बालों को खींचना या कसकर बांधना उनके नियमों के खिलाफ था। बालों को स्नेह से संभाला जाता था, जैसे कोई कीमती वस्तु हो। इससे जो बाल होते थे वे लंबे समय तक टिके रहते थे और झड़ते नहीं थे। तेल और प्राकृतिक लेप उनके लिए केवल सजावट नहीं, बल्कि पोषण थे। इन्हें समय देकर लगाया जाता था ताकि जड़ों तक शक्ति पहुँचे। जब जड़ें मजबूत होती थी तो बाल मोटे होते थे और कई पतले बाल मिलकर चोटी को भारी बना देते थे। वे एक ही तरह से रोज चोटी नहीं बांधती थीं, बल्कि कभी ढीली, कभी नीचे से, कभी ऊपर से बांधती थीं, जिससे बालों पर एक जगह दबाव न पड़े और कोई हिस्सा कमजोर न हो। रानी महारानियों का खानपान, नींद और मन की शांति भी चोटी की मोटाई से जुड़ी होती थी। शरीर के भीतर जब पोषण और संतुलन रहता था, तभी उसका असर बालों पर दिखता था। इसी निरंतर देखभाल, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल की वजह से उनकी चोटी पतली नहीं होती थी, बल्कि समय के साथ और मोटी, भारी और सुंदर बनती चली जाती। एक बालों में क्या लगाती थीं? रानी महारानियां केमिकल नहीं, बल्कि प्राकृतिक चीजें लगाती थीं। का आयुर्वेदिक तेल। वे हफ्ते में 2-3 बार तेल लगाती थीं। आंवला तेल बालों को घना और काला करता। भृंगराज तेल बालों की जड़ें मजबूत करता। नारियल तेल बालों को टूटने से बचाता। तिल का तेल ठंडक देता और बालों को मोटा बनाता। तेल में अक्सर मेथी दाना, करी पत्ता, ब्राह्मी पकाकर लगाती थीं। हर्बल लेप, उपटन। महीने में 1-2 बार बालों में लेप लगाया जाता था। आंवला चूर्ण, रीठा प्लस शिकाकाई पाउडर, मेथी पिसी हुई, दही या एलोवेरा। इससे बालों की मोटाई और चमक बढ़ती थी। दो चोटी मोटी कैसे दिखती थी? सही कंघी और बांधने का तरीका। लकड़ी की कंघी से बाल सुलझाती थीं। बालों को 3 बराबर मोटे हिस्सों में बांटकर चोटी बनाती थीं। चोटी के अंत में रेशमी डोरी या कपड़े की पट्टी लगाती थीं। इससे बाल टूटते नहीं थे और चोटी मोटी रहती थी। जड़ी बूटियों से धूप। धूप में सूखे फूल, नीम पत्ती, लोबान की हल्की धुनी। इससे जू नहीं होती और बाल घने रहते। 3 खान पान का बड़ा राज। रानी महारानियों का भोजन बहुत सादा लेकिन पौष्टिक होता था। दूध, घी, उड़द दाल, मूंग, तिल, अलसी, आंवला, गुड़, हरी सब्जियां। इससे बाल अंदर से मोटे बनते थे, सिर्फ ऊपर से नहीं। 4 अनुशासन और दिनचर्या। सूर्योदय से पहले उठना। रोज सिर की हल्की मालिश। गीले बाल कभी नहीं बांधती थीं। रोज बाल खोलकर हवा लगने देती थीं। आज के समय में अपनाने योग्य सरल उपाय। अगर आप भी रानी जैसी मोटी चोटी चाहती है, तो हफ्ते में 2 बार तेल, हफ्ते में 1 बार मेथी दही मास्क, लकड़ी की कंघी। रोज चोटी बहुत कसकर न बांधें। पुराने समय की रानी महारानियां अपनी चोटी को मोटा बनाने के लिए किसी एक उपाय पर निर्भर नहीं रहती थीं, बल्कि पूरा जीवन ही ऐसा होता था जो बालों को घना बनाए रखे। वे मानती थीं कि चोटी की मोटाई केवल बालों की लंबाई से नहीं, बल्कि जड़ों की मजबूती और बालों की संख्या से आती है। इसलिए उनका सबसे पहला ध्यान सिर की त्वचा पर होता था। रोज उंगलियों से धीरे धीरे सिर को दबाकर मालिश की जाती थी, जिससे खून का संचार ठीक रहता और सोई हुई जड़ें सक्रिय हो जाती थीं। जब नई जड़ें मजबूत होकर उगने लगती थीं, तो चोटी अपने आप भरने लगती थी। वे बालों को टूटने से बचाने को बहुत महत्व देती थीं, क्योंकि टूटा हुआ बाल ही चोटी को पतला करता है। बाल धोते समय जोर से रगड़ना, गीले बालों को खींचना या कसकर बांधना उनके नियमों के खिलाफ था। बालों को स्नेह से संभाला जाता था, जैसे कोई कीमती वस्तु हो। इससे जो बाल होते थे वे लंबे समय तक टिके रहते थे और झड़ते नहीं थे। तेल और प्राकृतिक लेप उनके लिए केवल सजावट नहीं, बल्कि पोषण थे। इन्हें समय देकर लगाया जाता था ताकि जड़ों तक शक्ति पहुँचे। जब जड़ें मजबूत होती थी तो बाल मोटे होते थे और कई पतले बाल मिलकर चोटी को भारी बना देते थे। वे एक ही तरह से रोज चोटी नहीं बांधती थीं, बल्कि कभी ढीली, कभी नीचे से, कभी ऊपर से बांधती थीं, जिससे बालों पर एक जगह दबाव न पड़े और कोई हिस्सा कमजोर न हो। रानी महारानियों का खानपान, नींद और मन की शांति भी चोटी की मोटाई से जुड़ी होती थी। शरीर के भीतर जब पोषण और संतुलन रहता था, तभी उसका असर बालों पर दिखता था।
इसी निरंतर देखभाल, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल की वजह से उनकी चोटी पतली नहीं होती थी, बल्कि समय के साथ और मोटी, भारी और सुंदर बनती चली जाती।